यह कविता सुनने के पश्चात आप वो नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। यह कविता खाना बनाती हुई स्त्री की कविता नहीं है। यह उस स्त्री की कविता है जो खाना तो बनाती है, उसके साथ साथ एक घर बनाती है, एक परिवार बनाती है। खाना बनाती स्त्रियां, नमस्कार। यह कविता कुमार अंबुज जी की है। सर्वप्रथम यह कविता मैंने उनके मुख से उनके समक्ष हिंदवी के उत्सव के दौरान 3 वर्ष पूर्व सुनी थी। यह कविता सुनने के पश्चात मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। यह कविता केवल रसोई में काम कर रही स्त्रियों का चित्रण नहीं करती, बल्कि उनके प्रेम, उनके श्रम, उनके त्याग, उनके धैर्य और उनके मौन के उस संसार को हमारे समक्ष लेकर आती है, जिसे हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में देख नहीं पाते, और यदि देखते भी हैं तो कई बार देखकर अनदेखा कर देते हैं। चलिए कविता सुनते हैं। जब वे बुलबुल थी, उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही दूब भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंधा, हृदय आकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना। पहले तनवंगी थीं तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर। वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छू कर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू, एक प्याज में खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमग कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण देकर पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियोचित ठहराकर आप चीखे, उफ, इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों में, टोकरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इसी खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात को चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां, उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरे से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटने पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता है। यह कविता सुनने के पश्चात आप वो नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। यह कविता खाना बनाती हुई स्त्री की कविता नहीं है। यह
उस स्त्री की कविता है जो खाना तो बनाती है, उसके साथ-साथ एक घर बनाती है, एक परिवार बनाती है।